हर पूर्णिमा की रात गांव का कोई न कोई आदमी गायब हो जाता था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अगले दिन वो आदमी खेतों, कुएं या जंगल में मरा हुआ मिलता और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती। गांव में एक ही नाम गूंजता था, मालिनी। क्या तुमने कभी ऐसी स्त्री देखी है जिसकी आंखों में झीलों की गहराई हो और होठों पर ऐसा जादू जो किसी को भी बेबस कर दे? मालिनी वैसी ही थी। उसकी सुंदरता पर पूरा गांव मोहित था। उसकी कमर तक लहराती काली जुल्फें, चांदनी जैसी दमकती त्वचा और वो चाल मानो हवा भी उसके इशारों पर चलती हो। लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक डरावना रहस्य था। गांव में हर कोई फुसफुसाता था, जो भी मालिनी के करीब जाता है वो अगली सुबह नहीं देख पाता। सच क्या था? लोगों को यकीन था कि मालिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, लेकिन क्या थी ये कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव का सबसे बहादुर युवक अर्जुन इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आगे आया। अगर ये सच है कि मालिनी जिसके साथ रात बिताती है वो जिंदा नहीं बचता, तो मैं खुद जाकर देखूंगा। पूर्णिमा की रात अर्जुन ने मालिनी के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला और वहाँ खड़ी थी मालिनी, हल्की मुस्कान के साथ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मालिनी ने धीरे से कहा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, अगर मैं आज तुम्हारे साथ रहूं तो क्या मैं कल सुबह जिंदा रहूंगा? मालिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने दरवाजा पूरा खोल दिया और कहा, अंदर आओ और खुद देख लो। अर्जुन अंदर गया। कमरा अंधेरे से भरा था, सिर्फ दीपक की हल्की रोशनी थी। हवा में एक अजीब सा नशा था। और फिर मालिनी ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं, नाखून लंबे और खंजर जैसे हो गए। उसके होठों से हल्की हंसी निकली। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, एक यक्षिणी हूँ। मैं जिनसे प्रेम करती हूँ उनकी आत्मा पी जाती हूँ और तुम मेरे अगले शिकार हो। अर्जुन की आंखों में खौफ था, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आया। अर्जुन ने अपनी जेब से एक तांत्रिक मंत्र लिखा हुआ ताबीज निकाला और जोर से पढ़ा, AUM ह्रीं क्लीं यक्षिणी स्वाहा। मालिनी चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा। वो अर्जुन की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही ताबीज उसकी त्वचा से छुआ वो राख में बदल गई। गांव वालों को अगले दिन जब अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई तो सब हैरान रह गए। गांव का डर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन एक सवाल रह गया, क्या मालिनी सच में मर गई थी या वो कहीं और किसी और रूप में लौट आई है? क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है या खुद ऐसा कोई हादसा देखा है? आपका क्या मानना है? क्या यक्षिणी सच में होती है? यस या नो, कमेंट में जरूर बताइए।